जिसकी बरकत से आज हमें ये मुबारक दिन देखना नसीब हुआ। दुश्मन का भी नहीं हो हमारा हुआ जो हाल, जीने पे भी सवाल था, मरने पे भी सवाल। अल्लाह ने तोहफा दिया है हमारे सब्र का, कल तक थे हम मायूस, आज हुए हैं खुशहाल। आज भारत की शाही मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का यौम आगाज है। और दूसरी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज रंग शारदा हॉल मुंबई में भारत से हर मसालिक के उलमाए इकराम, पीर व फुकरा और तमाम इस्लामी शोबे में काम करने वाले हजरात तशरीफ फरमा है, वो भी एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर, और होना भी चाहिए। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और नाज़रीन, जैसे कि हमारी मस्जिद का नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, जो भारत की तवारीख में ऐसी पहली मस्जिद है जिसका नाम नबीयुल आलमीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम के नाम पर रखा गया है। एहसास का आलम यह है कि हमें यकीन ही नहीं बल्कि हक्कुल यकीन है कि इस नाम की बरकत से हमारे मुल्क में अमन और सुकून आएगा, नफरतें मोहब्बतों में बदल जाएंगी। हाज़रीन महफिल, हम यकीन के साथ ये बात कह रहे हैं कि जब भी इतिहास पढ़ा जाएगा या लिखा जाएगा या सुना जाएगा तो जरूर हमारा और हमारी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के जिम्मेदारान का जिक्र होगा, और इंशाअल्लाह पीढ़ी दर पीढ़ी, सदी दर सदी क़यामत तक याद रखा जाएगा। हमारे मुल्क के तमाम लोगों के लिए बाइसे फख्र होगी ये मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। जैसे कि दुनिया जानती है, साइंटिफिक तरीके से दुनिया का सेंटर पॉइंट मक्का मुकर्रमा यानी कि बैतुल्लाह शरीफ है, और भारत के नक्शे के मुताबिक मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह भारत के दिल में है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हाज़रीन, अयोध्या से कुछ ही दूर तकरीबन 25 किलोमीटर पर बसा है धनीपुर गांव, जहां तामीर होने जा रही है हमारी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। तमाम आलम के लिए ये बात बाइसे फख्र है कि हिंदुस्तान ने अपने दिल में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को बसा लिया। नाजुक सीपियों से लेकर पेड़ों की मजबूत जड़ों तक पूरी दुनिया एक खास तरीके से अपने आप को जाहिर करती है, जिसे हम गोल्डन रेशियो यानी सुनहरी निस्बत के नाम से जानते हैं। ये एक पैगाम है कि सादगी से खूबसूरती का मतलब नुमाया होता है, और ये जाहिर करता है कि कुदरत का अपना एक उसूल है जिसके तहत पूरी कायनात रवां दवां है। और हमारी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इसी कुदरत की दिलावेज मिसाल है। मस्जिद की बनावट सुनहरी निस्बत यानी गोल्डन रेशियो से मिलती है, जो कि आप तमाम हजरात स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और वो तमाम जो हमें लाइव देख रहे हैं, बतौर मुस्लिम हम सबको पता है कि दीन इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। नंबर 1, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, रोजा रखना। नंबर 4, ज़कात देना। नंबर 5, हज अदा करना। इस्लाम की इन्हीं 5 मुबारक बुनियादों के ही मुताबिक मस्जिद के 5 कोने तामीर होने जा रहे हैं। आप इस बाबरकत महफिल में हाजिर हैं और बनफ्स नफीस स्क्रीन पर देख सकते हैं इस पुरनूर खूबसूरती को, जिसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। यहाँ 5 शानदार मीनारे हैं
जिनकी ऊंचाई तकरीबन 340 फीट है। और ये 5 मीनारें सुबह क़यामत तक दीन इस्लाम की सदाएं बुलंद करते रहेंगे। मीनार अव्वल कलमा, मीनार दुव्वम नमाज, मीनार सुव्वम रोजा, मीनार चहारुम ज़कात, मीनार पंजुम हज। ये मीनारें इस्लाम के 5 सुतूनों पर मुबनी तो हैं ही, साथ साथ यहाँ 5 गेट भी हैं जो आप हजरात स्क्रीन पर देख सकते हैं। हजरात, ये हैं मस्जिद के 5 बुलंद दरवाजों की बुलंद और बाला तस्वीरें, और इनके इस्माए गिरामी भी खुलफाए राशिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के मुबारक व जन्नती नामों पर तयशुदा हैं। हमारी मस्जिद का जो दरवाजा अव्वल और खास होगा वो होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब दुव्वम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बाब सुव्वम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बाब चहारुम हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बाब पंजुम हजरत अली उल मर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। साथ ही साथ इन दरवाजों के बीच में एक आलीशान गुंबद है, और खुसूसियत ये है कि इस मस्जिद में एक वक्त पर एक साथ तकरीबन 9000 लोग नमाज अदा कर सकेंगे। इस बाबरकत मंजर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह है मस्जिद का ग्राउंड फ्लोर, जिसमें करीबन 5000 लोग एक साथ आराम से चहलकदमी कर सकते हैं। और ये है मेज़नाइन फ्लोर, जहां तकरीबन 4000 लोग एक साथ आ सकते हैं, किसी भी तकरीब या जलसे का हिस्सा बन सकते हैं। इस सुकून भरे हिस्से के नीचे बैरूनी मेहमानों के लिए ताआम और क़याम का एहतमाम है। ये हिस्सा खुसूसी अपने इल्म की रोशनी से सभी को रोशन करने वालों के लिए है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस जगह का प्लान, जहां कॉन्फ्रेंस कमरे, रजिस्ट्रेशन के अमले, ऑडिटोरियम और कैफे, ये सारी चीजें। साथ ही साथ यहाँ है दवा सेंटर, कुतुब खाना और म्यूजियम। इस बाबरकत मौके पर 2 नायाब और निहायत ज़ख़ीम कुरान करीम, जिनकी लंबाई 21 फीट और किताब मुकद्दस खुलने पर दोनों जानिब औराक की चौड़ाई 18-18 फीट है। इस नादिरुल मिसाल कुरान अल फुरकान का फैजान हासिल करने के लिए क़ारीन और नाज़रीन धनीपुर, अयोध्या, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और शहंशाह देहू रोड सरकार सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने का रुख कर सकते हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद का सपना सजाते हुए यहाँ आने वाले हर किसी का ख्याल कभी हमारे जहन से गया ही नहीं। आप अब देख सकते हैं यहाँ का टूरिस्ट इंफॉर्मेशन डेस्क, जो खास बनाया गया है यहाँ आने वाले हर किसी की खिदमत के लिए। यहाँ पे रिसेप्शन डेस्क, एक वसी कॉन्फ्रेंस रूम, वेटिंग एरिया और हेड डिपार्टमेंट के केबिन्स भी मौजूद हैं। इस जगह की जितनी भी जानकारी आपको हासिल करनी हो, यहाँ का इंफॉर्मेशन डेस्क आपकी खिदमत में हाजिर है। लॉकर्स और स्टाफ वॉशरूम का भी बंदोबस्त है। आगे बढ़ते हुए
ہم دیکھ سکتے ہیں مسجد کا وضو خانہ، پاکیزگی کی اس جگہ کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں کل ملا کر سینکڑوں لوگوں کے لیے ایک ساتھ وضو کرنے کی سہولیت مہیا کروائی جا رہی ہے، اور یہیں پر ایک شاندار ایکویریم بھی ہے جس کی بناوٹ ایسی ہے جہاں وضو خانے میں خواتین و حضرات اکٹھے وضو کر تو سکیں گے، لیکن خواتین و حضرات کے درمیان پردے کا اہتمام نمایاں ہوگا۔ مسجد کیمپس کے اندرونی حصے کی سڑکیں بہت ہی بہترین طریقے سے ایک نیٹ ورک بناتی ہیں جس کے دونوں جانب ہریالی ہی ہریالی ہے۔ ان راہوں پر جگہ جگہ لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہاں ایک جاذب نظر باغ بھی ہے جو تازگی کے ساتھ صحت کا بھی خوب خیال رکھے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام سڑکیں کیمپس میں بنے اسپتال اور اسکول کو اس طرح جوڑی گئی ہیں کہ کسی کو آنے جانے میں کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسلام سے جڑی تمام تاریخی چیزیں دنیا بھر میں خوب دیکھی جاتی ہیں جو دیکھنے والوں کے لیے سکون قلب کا سامان بنتی ہیں۔ مسجد محمد بن عبداللہ کے احاطے میں اللہ کے ولی حضرت گدا شاہ رحمت اللہ علیہ آرام فرما ہے۔ ان کی دعاؤں کی برکت اس کار خیر میں شامل ہے۔ کیمپس میں ہی ایک بازار ہے، یہاں روایتی اسلامی پوشاک سے لے کر ضرورت زندگی سے جڑی تمام ترین چیزیں پیش کرنے والی دکانیں ہیں۔ کیمپس میں موجود پارکنگ میں کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں آسانی سے پارک ہو سکتی ہیں۔ ڈرائیور کی ضرورتوں کا بھی یہاں پورا خیال رکھا جائے گا۔ ان کے لیے یہاں واش رومز کی سہولیت ہوگی۔ انٹرنیشنل لا کالج، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، اس طرح کی تمام سہولیات یہاں مہیا کرائی جا رہی ہیں۔ مسجد کے بغل میں ہمارا کینسر ہاسپٹل اور میٹرنٹی ہاسپٹل بھی ہوگا جو واک ہارڈ لائف ونز کے زیر نگرانی رواں دوا رہے گا، جس کے سربراہ ہوں گے عالی جناب حابل خوراکی والا صاحب جو واک ہارڈ ہاسپٹل کے فاؤنڈر اور چیئرمین ہیں۔ اس میں ایک امدادی ہاسپٹل بھی موجود ہے جس کے ذریعے تمام ضرورت مند لوگ مفت میں علاج کرا سکیں گے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اس بے نظیر خوبصورت کام کے لیے رب کائنات نے حضرت سلامتی پیر رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین بے باک لیڈر جناب حاجی عرفات شیخ صاحب کو چنا ہے۔ جب اتہاس لکھا جائے گا، اتہاس کے سنہرے پنوں میں یہ درج ہوگا کہ مسجد محمد بن عبداللہ کی بنیاد کی پہلی اینٹ مبارک ممبئی سے جناب حاجی عرفات شیخ صاحب نے جناب ظفر فاروقی صاحب چیئرمین یو پی سنی وقف بورڈ بھارت کے ہاتھوں میں سپرد کیا۔ بالخصوص تمام پیر و مرشد علماء اکرام کی سرپرستی میں اس مبارک کار خیر کو انجام دیا گیا۔ اس وقت جناب مولانا عبداللہ ابن القمر صاحب، ڈاکٹر عابد سید صاحب موجود رہے۔ اس مسجد محمد بن عبداللہ کو نایاب بنانے کے لیے ہندوستان کے مشہور و معروف آرکیٹیکٹ جناب عمران شیخ صاحب کو چنا گیا ہے۔ اس کار خیر میں تمام حضرات حصہ لے کر اپنی آخرت کو سنواریں اور ایصال ثواب کا ذریعہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں